वेलकम टू फिल्मी तमाशा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ओल्ड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, मगर इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में कैपा फैमिली को दिखाया जाता है जिन्हें एक रिजॉर्ट की तरफ से हॉलिडे ट्रिप पे इनवाइट किया गया है। गाय एंड प्रिस्का, जो ट्रेंट और मैडॉक्स के पेरेंट्स हैं, उन्होंने इस रिजॉर्ट के बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना था, मगर फिर भी वो लोग एक्साइटेड हैं इस ट्रिप के लिए। जब ये फैमिली रिजॉर्ट पहुंच जाती है तो तमाम स्टाफ उनका वेलकम करता है, जिसमें इस रिजॉर्ट के मैनेजर भी शामिल है। रिजॉर्ट की एक वेट्रेस इन्हें वेलकम ड्रिंक्स देती है। फिर वो औरत इन बच्चों को बाहर बीच पे ले जाती है जहां और लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। एक कैंडी स्टेशन पे इन बच्चों की मुलाकात एक और बच्चे से होती है जिसका नाम इडलिब है, जो यहाँ के मैनेजर का नेफ्यू है। ट्रेंट और इडलिब बहुत जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। मैडॉक्स और उसके पेरेंट्स अपना बाथिंग सूट पहनते हैं और बीच पे एंजॉय करने चले जाते हैं। शुरू में तो ऐसा लगता है कि ये फैमिली अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम गुजारने वाली है, मगर उन्हें ये मालूम नहीं कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पे कुछ नई फैमिलीज दिखाई देती हैं, जिसमें चार्ल्स, जो कि एक जाना माना सर्जन है, अपनी माँ, बीवी और 6 साल बच्ची कारा के साथ उस रिजॉर्ट पे आया हुआ है। फिर एक कपल का इंट्रोडक्शन होता है जिनका नाम जैरन और पैट्रिशिया है। पैट्रिशिया को एपिलेप्सी की बीमारी है और अक्सर वो इस बीमारी की वजह से पैरालाइज हो जाती है, और आज ब्रेकफास्ट पे भी उसके साथ यही होता है, मगर चार्ल्स की वजह से वो जल्द ही ठीक हो जाती है। रिजॉर्ट का मैनेजर कैपा फैमिली के पास आता है और एक खूबसूरत बीच के बारे में बताता है, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये कि उसने इस ट्रिप के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। गाय और प्रिस्का कंफ्यूज हैं कि उन्हें इतना रॉयल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, मगर फिर भी वो इस ट्रिप के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैपा फैमिली बस में बैठ चुकी है, मगर वो अकेले नहीं हैं। उन्हें चार्ल्स की फैमिली भी ज्वाइन करती है। फिर दिखाया जाता है कि कैपा और चार्ल्स फैमिली को ड्राइवर रोड के एंड पर उतार देता है और कहता है कि बाकी रास्ता उन्हें पैदल गुजारना पड़ेगा, और डायरेक्शन भी बता देता है। जाने से पहले वो उन्हें बताता है कि वो उन्हें शाम 5 बजे पिक करने आ जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये ग्रुप जंगल से गुजरते हुए बीच पे पहुंच जाता है, जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत बीच है, जैसा कि रिजॉर्ट के मैनेजर ने बताया था। बिना वक्त ज़ाये किए दोनों फैमिलीज अपना सामान अनपैक करना शुरू कर देती हैं, मगर मैडॉक्स को एक दूर खड़ा अकेला अनजान आदमी दिखता है, जो कि दरअसल एक फेमस रैपर है जिसका नाम है मिड साइज सेडान। मैडॉक्स उसे पहचान लेती है और उसका ऑटोग्राफ मांगती है, मगर उसके डैड उसे तंग करने से मना कर देते हैं। अब सारे बच्चे खेलने में मसरूफ हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चों के खिलौने और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो रेत में धंसे हुए हैं। अजीब बात तो ये है कि इस बीच पे एक भी मछली नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि ट्रेंट अकेले स्विमिंग कर रहा होता है और अचानक एक डेड बॉडी तैरते हुए उसके पास आ जाती है। वो डर के मारे मदद के लिए चिल्लाता है तो जल्द ही सब लोग उसके पास आ जाते हैं। चार्ल्स, क्योंकि सर्जन है, जल्द ही पहचान लेता है कि ये डेड बॉडी पुरानी नहीं है और यकीनी तौर पे इसका मर्डर मिड साइज सेडान ने किया है, क्योंकि हम सबसे पहले वो यहाँ पर मौजूद था। सेडान पे उनका शक और भी मजबूत हो जाता है जब उसकी नाक से खून निकलने लगता है, जो कि इशारा है कि उसकी फाइट हुई होगी उस लड़की से जिससे ये चोट सेडान को लगी है। मगर वो कोशिश करता है उन्हें समझाने की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मगर कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। इसी दौरान ट्रेंट कंप्लेन करता है कि उसका स्विम सूट टाइट होता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ चार्ल्स की मां को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। अब चार्ल्स को लगने लगा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। वो मदद बुलाने के लिए अपने सेल फोन से कॉल मिलाता है तो वहाँ सिग्नल भी नहीं होते, और उसी वक्त जैरन और पैट्रिशिया भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें भी उस ड्राइवर ने रिजॉर्ट के मैनेजर के कहने पे छोड़ा था। ये लोग इन दोनों को यहाँ की सिचुएशन बताते हैं तो जैरन उस ड्राइवर को रोकने जाता है उसी गार के रास्ते से जहाँ से वो पहले आए थे, मगर वो अचानक बेहोश हो जाता है। चंद लम्हों बाद उसे होश आता है तो वो पीच पे मौजूद होता है और उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा होता है। सब कंफ्यूज है कि यहाँ क्या हो रहा है। इतने में चार्ल्स की माँ की सांस बंद हो जाती है। जैरन और पैट्रिशिया बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए उनसे बातें करते हैं। जैरन ट्रेंट से उसकी उम्र पूछता है तो वो जवाब देता है कि 6 साल, मगर दर हकीकत वो उम्र में बड़ा लग रहा था। इतने में प्रिस्का आती है और दंग रह जाती है कि उसके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और पहचाने भी नहीं जा रहे। ये सब देखकर सेडान बहुत परेशान होता है और वो दौड़ता हुआ उसी गार की तरफ भागता है। चार्ल्स भी उसके पीछे उसे पकड़ने जाता है, मगर दोनों गार में जाते ही बेहोश हो जाते हैं और दोबारा बीच पे उठते हैं।
प्रिस्का ये सब देखकर कहती है कि किसी और रास्ते से हमें निकलना चाहिए, मगर वो जिस रास्ते से भी निकलने की कोशिश करते हैं बेहोश हो जाते हैं और दोबारा बीच पे ही आकर उन्हें होश आता है। ये लोग 2 लाशों के साथ यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं और सोने पे सुहागा तो ये है कि बच्चे बहुत जल्द ही बड़े हो रहे हैं और उनके पास कपड़े भी नहीं हैं। कैपा फैमिली को यकीन है कि ये किसी वायरस की वजह से हो रहा है, जबकि चार्ल्स जो कि अब दिमागी तौर पे पागल होने लगा है, अचानक से डॉन के मुंह पे एक चाकू से वार करता है, मगर सरप्राइजिंगली उसका कट खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मैडॉक्स सेडान को दूर ले जाती है और पूछती है कि सच बताओ यहाँ क्या हो रहा है। तो सेडान कहता है कि मैं भी नहीं जानता यहाँ क्या हो रहा है। जब दोनों बातें करते हुए कंफर्टेबल हो जाते हैं तब सेडान अपनी रेयर मेडिकल कंडीशन का बताता है, जिसमें उसके खून में क्लॉटिंग रुक जाती है और इसी वजह से उसकी नाक से खून भी बह रहा था। इसी दौरान सब लोगों को ये भी पता चलता है कि जिस लड़की की लाश उन्हें बीच पे मिली थी वो स्क्लेरोसिस की बीमारी में मुब्तला थी और तभी प्रिस्का अचानक बेहोश हो जाती है। प्रिस्का को भी ट्यूमर है पेट में और इसी वजह से उसकी गाय के साथ मैरिज सही नहीं चल रही थी। प्रिस्का का ट्यूमर यहाँ आने से पहले बहुत छोटा था, मगर अब वो एक वॉलीबॉल जितना बड़ा हो चुका है। वक्त बहुत कम है। चार्ल्स सर्जरी का डिसाइड करता है। वो नाइफ निकालता है और प्रिस्का के पेट में कट लगाता है, मगर ये क्या, जख्म फौरन ही भर जाता है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। चार्ल्स अचानक खुद से बातें करने लगता है। चार्ल्स खुद भी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है और अब ये बीमारी उस पर हावी हो रही है। फिर सब मिलकर चार्ल्स को कंट्रोल करते हैं और दोबारा सर्जरी स्टार्ट होती है। सब मिलकर इस कट को होल्ड करते हैं ताकि चार्ल्स हाथ डालकर उस ट्यूमर को बाहर निकाल सके। ट्यूमर निकालते ही कट की ओपनिंग खुद ब खुद बंद हो जाती है और प्रिस्का ठीक हो जाती है, मगर बदकिस्मती से उनकी ये खुशी हैरानगी में बदल जाती है कि जो लड़की की लाश उन्हें चंद घंटों पहले मिली थी वो अब स्केलेटन में तब्दील हो चुकी है। प्रिस्का, हु इज़ अ म्यूजियम क्यूरेटर, बताती है कि एक बॉडी को इस हालत में पहुंचने के लिए 7 साल का अरसा दरकार होता है और अब ये फाइनली रियलाइज करते हैं कि इस बीच पे टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। प्रिस्का कैलकुलेट करती है कि यहाँ का 1 घंटा 2 सालों के बराबर है। फिर ये लोग कारा और ट्रेंट को ढूंढने लगते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या, कारा प्रेग्नेंट है और वो जल्द ही इस बच्चे को जन्म देने वाली है। सब लोग मिलकर कारा को लिटाते हैं ताकि बच्चे की डिलीवरी की जा सके। क्रिस्टल, जो कि कारा की माँ है, वो एंजाइटी के मारे वहाँ से भाग जाती है, मगर बेहोश होकर फिर बीच पे पहुंच जाती है। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और इसी वजह से बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, क्योंकि माँ का दूध मिलने से पहले ही उसके मसल्स डेवलप हो जाते हैं। ट्रेंट कंफ्यूज है, हालांकि वो बड़ा हो चुका है, मगर अभी भी वो 6 साल बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। चार्ल्स अब बिल्कुल पागल हो चुका है और जैरन को धमकाने लगता है कि वो यहाँ से चला जाए, और दूसरी तरफ वो अपनी बीवी को कहता है कि कुछ मेकअप करो, तुम भद्दी दिख रही हो। और आखिर में वो सेडान को अपने चाकू से मारना शुरू कर देता है और बेचारा सेडान मर जाता है क्योंकि उसके ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, जिससे वो वक्त पे ठीक नहीं हो पाता। अब ये देखते हुए जैरन डिसाइड करता है कि क्यों ना वो समंदर पार तैरता हुआ जाए और वहाँ से मदद ले आए, क्योंकि ये यहाँ पे आहिस्ता से मरने से बेहतर है। जैरन के जाने के बाद गाय चार्ल्स से वो चाकू ले लेता है, क्योंकि अब चार्ल्स पूरी तरह से पागल हो चुका है। और इसी दौरान गाय को ख्याल आता है कि यहाँ पर आए तमाम फैमिली मेंबर में से किसी एक को कोई ना कोई एक बीमारी है। प्रिस्का को ट्यूमर था, चार्ल्स को मेंटल डिसऑर्डर, सेडान को रेयर ब्लड कंडीशन, और जबकि वो लड़की जो मर चुकी थी उसे स्क्लेरोसिस की बीमारी थी। फिर गाय प्रिस्का से पूछता है कि उसे इस रिजॉर्ट का इन्विटेशन कहाँ से मिला था। प्रिस्का बताती है कि उसे ये एक लॉटरी से मिला था जो कि एक फार्मेसी रिसिप्ट के पीछे थी, जिसका मतलब ये है कि रिजॉर्ट के ऑनर्स जानते थे उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। अगले सीन में मैडॉक्स समंदर में तैरने जाती है तो उसका सामना जैरन की डेड बॉडी से होता है। वो यकीनन पानी में बेहोश हो गया होगा और डूब के उसी लड़की की तरह मर चुका होगा। सब लोग अब उम्मीद हार चुके हैं यहाँ से निकलने की, मगर कारा ने हार नहीं मानी। वो पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो जाती है ताकि ऊपर जाकर वहाँ से कोई रास्ता निकाल सके, मगर कोई फायदा नहीं। वो ऊपर पहुँचते ही बेहोश हो जाती है और सीधे जमीन पर आकर गिरती है और इस तरह कारा भी मर जाती है। पैट्रिशिया को दोबारा दौरा उठता है और इस बार वो जानलेवा था। जल्द ही रात हो जाती है और गाय और प्रिस्का बूढ़े होने लगे हैं। उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। गाय को दिखने में और प्रिस्का को सुनने में दुश्वारी हो रही है। ट्रेंट और मैडॉक्स को जमीन से एक नोटबुक मिलती है जो कि उन लोगों की है जो इनसे पहले यहाँ पर मौजूद थे। इस नोटबुक में इन लोगों के नाम, एड्रेस और उनकी बीमारियां दर्ज हैं। उसी वक्त ट्रेंट की नज़र एक पहाड़ पे पड़ती है जहाँ पे लाइट जल रही है। वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है और कोई उन्हें देख रहा है। अब चार्ल्स, जिसने वो चाकू दोबारा हासिल कर लिया है, गाय के पास आता है और उसे मारने लगता है। क्योंकि गाय को नजर नहीं आ रहा तो वो लड़ भी नहीं पा रहा। प्रिस्का उसके पास ही बैठी हुई है, मगर उसका ध्यान किसी और तरफ है और उसे सुनाई भी नहीं दे रहा।
मगर जैसे ही प्रिस्का की नज़र उन पे पड़ती है वो अपने हस्बैंड को बचाने आ जाती है और एक जंग आलू चाकू से चार्ल्स को मारती है। प्रिस्का का एक ही वार काफ़ी होता है चार्ल्स की जान लेने के लिए। फिर ट्रेंट और मैडॉक्स को दिखाया जाता है वो केव में जाते हैं जहाँ क्रिस्टल, जो कि भद्दी सी दिखने लगी है अपने बुढ़ापे की वजह से, उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहती है ताकि वो लोग उसकी शक्ल ना देख सकें। वो एक भारी पत्थर उठाती है उन्हें मारने के लिए, मगर पत्थर उठाते ही उसका हाथ टूट जाता है और टूटते ही वो हाथ गलत डायरेक्शन में जुड़ जाता है। मगर क्रिस्टल अपने हाथ पांव चलाती रहती है और उसके हाथ पांव टूटते ही गलत डायरेक्शन में जुड़ जाते हैं और वो इसी दर्द में मर जाती है। अब सिर्फ कैपा फैमिली ही बची है इस बीच पे जहाँ ये बैठकर इमोशनल बातें करते हैं और इसी बीच गाय और प्रिस्का भी बूढ़े होने की वजह से मर जाते हैं। अगली सुबह ट्रेंट और मैडॉक्स को दिखाया जाता है जो कि लेट 40s की उम्र में है। वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना अपनी ज़िंदगी के बचे हुए कुछ घंटे हम खेल कर गुजार लें, तो वो मिट्टी का घर बनाना शुरू कर देते हैं। इतने में ट्रेंट को याद आता है कि इडलिप ने उसे एक पजल दिया था, तो क्यों ना उसे सॉल्व किया जाए। ट्रेंट उस पजल को डिकोड करता है तो उसका मतलब होता है माई अंकल डजंट लाइक द कोरल, जिससे ये समझ जाते हैं कि ज़रूर इस कोरल में कोई राज है और हमें वहाँ से कोई रास्ता मिल सकता है। वो बिना वक्त ज़ाया करते हुए समंदर में जाते हैं ताकि उस कोरल तक पहुँच सके। कोरल को क्रॉस करते हुए मैडॉक्स का ड्रेस फंस जाता है और सीन कट होता है एक शख्स पे जो पहाड़ से ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। वो और कोई नहीं, वही ड्राइवर होता है जो इन्हें यहाँ पर छोड़ कर गया था। उसे बीच पे अब कोई नज़र नहीं आ रहा, तो वो कॉल करके ये कंफर्म करता है कि सब मर चुके हैं और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद एक लैब दिखाई जाती है जहाँ बहुत से साइंटिस्ट डिफरेंट मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हैं। रिजॉर्ट का मैनेजर भी वहीं पर मौजूद है और वो ये अनाउंस करता है कि ट्रायल 73 भी अब ख़त्म हुआ। फिर हमें पता चलता है कि वो रिजॉर्ट एक मेडिसिन कंपनी का है जो उस बीच की वजह से बीमार लोगों पे सालों लगाने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स चंद घंटों में कर लेते हैं और जो वेलकम ड्रिंक्स वो अपने गेस्ट को देते थे उसमें ट्रायल मेडिसिन मिक्स की जाती थी। फिर दिखाया जाता है कि ट्रेंट और मैडॉक्स बच चुके हैं और रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं जहां एक पुलिस ऑफिसर को वो नोटबुक देते हैं जिसमें गुमशुदा लोगों के नाम दर्ज थे। पुलिस ऑफिसर उनकी बात सुनकर इस खबर को कंफर्म करता है। फाइनल सीन में दिखाया जाता है कि उस लैब को बंद कर दिया गया है और तमाम साइंटिस्ट को कस्टडी में ले लिया गया है और ट्रेंट और मैडॉक्स को एक चॉपर में बिठाकर उनके घर पर रवाना कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ओल्ड मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देकर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे और भी बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है जो कि आपको मायूस नहीं करेगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब तक के लिए बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन मूवीज़ के साथ। जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि पूरी ईमानदारी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Caught in the crossfire.